2009 में उपचुनाव में बुरी तरह पिट गए, कमजोर हुए, याद किए तो उपेंद्र कुशवाहा उनके साथ खड़ा हुआ। 2021 में फिर से याद किए, 2020 चुनाव परिणाम के कारण तो उपेंद्र कुशवाहा फिर खड़ा हुआ। तो हमेशा जब जब नीतीश जी कमजोर हुए हैं, हमेशा बुरे दिन में उन्होंने याद किया है और हम साथ रहे हैं। संपत्ति हड़पने हम नहीं देंगे, हम हैं मुस्तैदी से, हम रहेंगे, उनके कहने से हम नहीं जाने वाले। हमने भी इसको अपना खून पसीना देकर सींचने का काम किया। इस पार्टी को बचाने की अंतिम लड़ाई उपेंद्र कुशवाहा लड़ेगा। उपेंद्र कुशवाहा का जो प्रोफाइल जेडीयू ने डिसाइड किया है वो है राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड अध्यक्ष, और प्रदेश अध्यक्ष आपको कह रहे हैं कि नैतिकता के आधार पर आप इस्तीफा दे दीजिए। उपेंद्र कुशवाहा ने आज पुरानी बातों की चर्चा कर दी, इसका मतलब वो वापस लौटने वाले नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा कर रहे हैं हम कहाँ जाएंगे, हम तो हिस्सा लेकर जाएंगे, सीधी बात है। मतलब पार्टी तोड़ के जाएंगे या पूरा सिस्टम हिला कर जाएंगे। उपेंद्र कुशवाहा से कॉम्प्रोमाइज वाली बात बिल्कुल नहीं होगी। उसका रीजन ये है कि नीतीश कुमार जिस भरोसे 2024 और 25 की नैया पार करना चाहते हैं, उपेंद्र कुशवाहा उसी भरोसे को काट रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इनसाइड लाइव में। मैं आपके साथ कोमल। उपेंद्र कुशवाहा इन दिनों बिहार की सियासत में हॉट टॉपिक बने हुए हैं। रोज ही उन्हें लेकर नए नए कयास लगाए जा रहे हैं कि वे बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। लेकिन आज उपेंद्र कुशवाहा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये साफ कर दिया है कि वे जेडीयू में हैं और जेडीयू में ही रहेंगे। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश कुमार दो टूक जवाब दे चुके हैं कि रहना है तो रहें, नहीं रहना है तो जाएं, और जाएं तो जितनी जल्दी हो चले जाएं। तो अब सवाल ये उठता है कि उपेंद्र कुशवाहा का क्या होगा। क्या कुशवाहा नीतीश को वो चुनौती दे पाएंगे जिसमें आज तक कोई भी सफल नहीं हुआ है? ऐसे तमाम सवाल हैं जो फिलहाल बिहार के सियासी गलियारे में तैर रहे हैं। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे एडिटर पवन प्रकाश हैं। सर, क्या उपेंद्र कुशवाहा का क्या लगता है, क्या कर रहे हैं वो? उपेंद्र कुशवाहा वही कर रहे हैं जो हम लोग काफ़ी दिनों से चर्चा कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा इतनी आसानी से छोड़ने वाले नहीं हैं। जैसे आप देखिए कि पुराने समय में नीतीश कुमार को दो बड़े नेताओं ने छोड़ा है। इसमें एक है उनके जो नीतीश कुमार के पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे प्रशांत किशोर, उन्होंने छोड़ा। उसके बाद ये आरसीपी सिंह ने छोड़ा। तो आरसीपी सिंह और प्रशांत किशोर, इन दोनों के छोड़ने का अलग अलग फॉर्मेट था। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के साथ तब से हैं जब कोई नहीं था। आरसीपी सिंह भी उसके बाद जुड़े, 2009 के बाद से या और बाद से प्रशांत किशोर जुड़े, आरसीपी जुड़े। प्रशांत किशोर तो बहुत बाद में जुड़े, 2015 में जुड़े हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार की हर बात जानते हैं, इसीलिए आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर एक सफाई दी है। देखने में ये सफाई लग रही है, लेकिन ये नीतीश कुमार पर डायरेक्ट अटैक है। अब नीतीश कुमार की जिम्मेदारी है कि उपेंद्र कुशवाहा की डीलिंग कैसे वो करें। अच्छा, नीतीश कुमार कह रहे थे कि सामने आके क्यों नहीं बात करते हैं, ऐसे ट्वीट वॉर क्यों कर रहे हैं, ट्विटर पर क्यों कह रहे हैं अपनी बात, सामने क्यों नहीं। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा तो कह रहे हैं कि सामने भी हम मिले हैं और हम पे आरोप लगाया गया और इसकी शुरुआत नीतीश कुमार ने की, ये तो वो आरोप लगा रहे हैं। यही होता है पॉलिटिक्स में कि जब तक आप साथ रहते हैं ना, तब तक कोई कुछ नहीं कहता है। जब चीज़ें बिगड़ने लगती हैं, आप अलगाव की तरफ जाते हैं, आप विरोध करने लगते हैं, आप उनके खिलाफ चले जाते हैं जिनके साथ कल तक थे, तो पुरानी बातें उखड़ती हैं। कहा जाता है, एक चीज़ है लड़ाई में कि किसी से अगर कोई आपका दोस्त है, आपका अगर कोई हमनम टाइप से, मतलब जो भी आपके क्लोज अगर है, तो उससे लड़ाई करने में दो तीन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए ताकि वापस लौटने का मौका मिले। पुरानी बातों की चर्चा नहीं होनी चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा ने आज पुरानी बातों की चर्चा कर दी, इसका मतलब वो वापस लौटने वाले नहीं है। लेकिन अभी भी ये रिश्ता चल रहा है। ये रिश्ता इसलिए चल रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा ने इस्तीफा नहीं दिया है या जदयू ने उन्हें निकाला नहीं है। उमेश कुशवाहा ने कह दिया कि आप निकल जाइए, अगर आपके में नैतिकता बची है। तो उपेंद्र कुशवाहा कर रहे हैं हम कहाँ जाएंगे, हम तो हिस्सा लेकर जाएंगे, सीधी बात है। मतलब पार्टी तोड़ के जाएंगे या पूरा सिस्टम हिला कर जाएंगे, या जाएंगे नहीं जाएंगे वो अलग बात है। लेकिन आज उन्होंने कह दिया कि मैं हूँ और रहूँगा। इसका मतलब ये है कि नीतीश कुमार को की आज जितनी बातें उन्होंने खोली हैं, वो टेलीफोन कॉल, वो सार्वजनिक तौर पे कहना कि आप पार्टी में शामिल हो जाइए, नीतीश कुमार यही कहते रहे ना, कई बार कहा कि आए गए। सारा पोल पट्टी उन्होंने खोल दिया। जो बात अब तक दबी छुपी थी कि ललन सिंह भी जा चुके हैं, आप उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना लीजिए, सांसद बना दिए, सब कुछ किए उनके लिए, बिल्कुल। और गए भी ऐसे वैसे नहीं थे। जाने के बाद उन्होंने जो कहा, आज भी मिसाल है कि नीतीश कुमार के पेट के दांत जो है ना, वो सबका होम्योपैथिक इलाज ललन सिंह करते हैं, ऐसी कहावत चलने लगी। आज भी वो सारी चीज़ें, कई बार वो वीडियो सामने आते हैं, वो स्टेटमेंट सामने आते हैं। तो
उपेंद्र कुशवाहा ने आज नीतीश कुमार पर ढंग से अटैक किया है, और वो इस अटैक की पता नहीं उन्होंने कल्पना की थी या नहीं, लेकिन मीडिया में जो चल रहा था उसमें क्लियर था कि उपेंद्र कुशवाहा इतनी आसानी से छोड़ने वाले नहीं हैं। उपेंद्र कुशवाहा लगातार जिस मोड में थे उसमें उनका स्पष्ट ये था कि हम आसानी से छोड़ के नहीं जाएंगे, क्योंकि आज हमको कुछ नहीं बन जाना है, आज कोई चुनाव नहीं होना है, आज कोई ऐसी कोई कुर्सी नहीं है जिससे वो मतलब तुरंत मिल जाए उनको। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, तो दुश्मनी ढंग से निभा के जाएंगे, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा का कहना है कि शुरुआत नीतीश कुमार ने की है। जी, तो ऐसा भी है कि उपेंद्र कुशवाहा जी जो आने जाने की बात करें तो ये तो जेडीयू का पुराना इतिहास रहा है कि जाना आना जेडीयू में लगा रहा है, लेकिन अब ये सवाल उठता है कि उपेंद्र कुशवाहा आगे क्या करने वाले हैं, क्योंकि पार्टी में रहकर अब ऐसा माना जा रहा है कि पार्टी में रहकर ही अब वो नीतीश कुमार से आरोप तो वो कई तरह के नीतीश कुमार पर लगा चुके हैं, तो अब क्या पार्टी में रहकर ही उनका विरोध करेंगे? क्या पार्टी में रह नहीं सकते आप, पोस्ट होल्ड कर देने से या पार्टी के सदस्य बने रहने भर से आप पार्टी में नहीं रहते हैं। पार्टी जब तक आपको अपना मानती है तब तक आप, उपेंद्र कुशवाहा का जो प्रोफाइल जेडीयू ने डिसाइड किया है वो है राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड अध्यक्ष, और प्रदेश अध्यक्ष आपको कह रहे हैं कि नैतिकता के आधार पर आप इस्तीफा दे दीजिए। तो सब कुछ तो जब निचले लेवल से हो गया, विधायक रिंकू सिंह, धीरेन्द्र सिंह जो हैं उन्होंने कह दिया कि कई नेता लगातार कह रहे हैं, अशोक चौधरी ने कह दिया, जब सबने उनसे कह ही दिया जिनकी हैसियत पार्टी में उनसे नीचे है, संगठन के तौर पर उनकी हैसियत नीचे है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष स्टेट लेवल के पदाधिकारी है और जो संसदीय बोर्ड का, राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष है तो वो राष्ट्रीय स्तर का पदाधिकारी है। तो जब वो आप मतलब प्रोटोकॉल फॉलो नहीं हो रहा है, वो हायरार्की फॉलो नहीं हो रही है, तो पार्टी में अब वो टेक्निकली नहीं है। आप कह सकते हैं कि हाँ अभी भी पार्टी में है, लेकिन वो पार्टी में उनकी पूछ खत्म हो चुकी है, पार्टी ने उनको छोड़ दिया या वो पार्टी से चले गए। रीज़न जो भी हो, मतलब बॉटम लाइन ये है कि उपेंद्र कुशवाहा इज़ नॉट इन जेडीयू, एकदम क्लियर है ये, इसमें कोई। अच्छा, क्या लगता है नीतीश कुमार भी अब इस चीज़ को समझ रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी में रहने या ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पिछले कई दिनों से लगातार वो बयान देते आ रहे हैं कि उनको जाना है जाएं, रहना है रहें, अगर जाना है तो जल्दी चले जाए। क्या लगता है कि जेडीयू ये समझ गई है कि उपेंद्र कुशवाहा के रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है? जी, नीतीश कुमार के लिए अब मुश्किल मतलब 3 तरफ वाला हो गया ना। अभी तक 2 तरफ से था, प्रशांत किशोर और आरसीपी कर रहे थे, अब वो काम ज़्यादा प्रभावी तरीके से और ज़्यादा पुराना कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने की उसमें कुछ बातें उन्होंने रख ली कि हाँ नहीं इस बात की चर्चा हम आगे करेंगे। आगे क्या करेंगे मतलब कि किश्तों में वार करेंगे। आज ही इतना होलसेल में उन्होंने जो आरोप लगाए हैं वो अब ऐसे होलसेल वाले आरोप अभी लगातार चलेंगे कि कब अभी तो उन्होंने कहा कि ललन सिंह चले गए और फलाना चले गए, दिमागा चले गए और ये नहीं गए वो नहीं गए। अब उसके बाद ये भी कहेंगे अगली बार कि नीतीश कुमार भी चले गए, भाजपा से जाकर मिले, भाजपा को छोड़ कर आए, फिर भाजपा से जाकर मिले, फिर भाजपा को छोड़ कर आरजेडी के पास। ये सब कुछ कहेंगे कि नीतीश कुमार ने क्या क्या अपने पॉलिटिकल लाइफ में किया है। अगर इस उपेंद्र कुशवाहा अपने इसी स्टैंड पर रहते हैं तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, कोई दूसरी बात हो जाए या उपेंद्र कुशवाहा की बात मान ली जाए। क्या आप कॉम्प्रोमाइज़ की अगर बात करें तो आपको लगता है कि कॉम्प्रोमाइज़ के मूड में जेडीयू है, क्योंकि जिस तरह से तेवर अपनाए हुए हैं नीतीश कुमार या उनके पार्टी के और भी नेता, ऐसा लग नहीं रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा से कोई कॉम्प्रोमाइज़ वाली बात होगी। उपेंद्र कुशवाहा से कॉम्प्रोमाइज़ वाली बात बिल्कुल नहीं होगी। उसका रीज़न ये है कि नीतीश कुमार जिस भरोसे 2024 और 25 की नैया पार करना चाहते हैं, उपेंद्र कुशवाहा उसी भरोसे को काट रहे हैं। आपने अभी उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें आपने सुना कि उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने मुझे बुलाया और जब कहा कि मैं बहुत असहाय हो चुका हूँ, मतलब पार्टी टूट रही है, सब कुछ है, आप संभालिए। और बात उन्होंने कही कि जब जब पार्टी कमजोर होता है तब तब उपेंद्र कुशवाहा उनको याद आते हैं। 2009 में भी उनको याद आए, उसके बाद 2020 में भी याद आए। तो ये क्या आज तो पूरा मतलब डिजिटल डायरी खोल के लग रहा है बैठे हुए थे और पूरा फाइल फोल्डर खोल कर खींच रहे हैं और एक एक बात खींच दी। मैं आपसे ये कह रहा था कि उन्होंने कहा कि 2020 के चुनाव के बाद से जब उन्हें बुलाया गया तो असहाय फील कर रहे थे। उपेंद्र कुशवाहा के शब्दों पर ध्यान दिए, असहाय फील कर रहे थे। अब आप संभालिए। अब आप संभालिए का मतलब ये होता है कि या तो पार्टी आप संभाल लीजिए, नहीं तो मेरा पद ले लीजिए, जो मुख्यमंत्री का पद है वो आप ले लीजिए। तो जब किसी को पार्टी का पूरा मिल जाए कि पूरा कंट्रोल पार्टी का, मतलब पार्टी उसके हिसाब से चलेगी, या सीएम की कुर्सी मिल जाए, उससे कम में वो कॉम्प्रोमाइज़ क्यों करेंगे? तो संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष और विधान परिषद के सदस्य के नाते वो कितने दिन तक टिके रहते? तो उनको आगे चाहिए था। वो तेजस्वी पर अटैक कर रहे हैं और नीतीश कुमार को है कि आरजेडी को साथ लेकर ही चलेंगे, तभी 2024 में कुछ सीटें आ सकती हैं।
नरेंद्र मोदी का रास्ता अगर रोकना होगा तो 2024 के चुनाव में अधिक से अधिक सीटें उनको चाहिए जो बीजेपी के अलग अलग होकर वो निकालें, या 2025 में अगर भाजपा की सरकार रोकनी है तो उनको आरजेडी चाहिए। तो अगर भाजपा उनका प्राइम टारगेट है तो उपेंद्र कुशवाहा की बात वो कभी नहीं मानेंगे। भाजपा प्राइम टारगेट अगर बदलती है, प्राइम टारगेट के रूप से भाजपा अगर कहीं शिफ्ट होती है, तभी उपेंद्र कुशवाहा टारगेट से हट सकते हैं। नहीं तो फिलहाल ये है कि नीतीश कुमार ने उनको रिलीज कर दिया है, वो जब चाहें चले जाएं, या उपेंद्र कुशवाहा ने ये कह दिया कि आपको हिम्मत है तो निकाल लीजिए। अच्छा, उपेंद्र कुशवाहा ये कह रहे हैं कि हिम्मत है तो निकाल लीजिए, तो क्या वजह है उपेंद्र कुशवाहा क्यों नहीं? क्योंकि नीतीश कुमार तो साफ साफ कह चुके हैं कि निकल जाएं, चले जाएं, और भी नेता कह चुके हैं, तो उपेंद्र कुशवाहा जा क्यों नहीं रहे? क्यों जेडीयू में ही बने? जाने से उनको मिल क्या जाएगा? अगर चुपचाप चले जाएं तो उनको क्या मिल जाएगा? वो तो मतलब दल बदलू की वाली गिनती में आ जाएंगे। आज वो दल बदलू वाली गिनती में नहीं आना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि हमने कुछ अच्छा कहा, वो अपने सपोर्टर्स को समझाना चाह रहे हैं। वो चाहे कास्ट फैक्टर है, अगर नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा जिस कम्युनिटी से आते हैं उसको लवकुश कम्युनिटी के तौर पर राजनीति, मतलब ये बहुत जाना माना टर्म है लवकुश कम्युनिटी, तो लवकुश कम्युनिटी के नेता आज तक नीतीश कुमार रहे, तब आगे उपेंद्र कुशवाहा बनना चाहते हैं, तो वो कम से कम अपनी कम्युनिटी में ये सफाई देने लायक तो रहे कि उन्होंने नीतीश कुमार के साथ धोखेबाजी नहीं की है। वो क्लियर इस कारण गए हैं क्योंकि नीतीश कुमार के कुछ आसपास के लोग, जिसकी उन्होंने चर्चा भी की, जो 24 घंटे रहते हैं उनके साथ, या 7 दिन रहते हैं हफ्ते में, या 30 दिन महीने के रहते हैं, उन लोगों के कहने पर नीतीश कुमार चल रहे हैं जो पार्टी को बर्बाद कर रही है। अब पार्टी को बर्बाद कर रही है उपेंद्र कुशवाहा अगर अपने समाज को समझाने में सफल हो जाते हैं और नीतीश कुमार की तरह अगर वो पूरा समाज को कैटर कर लेते हैं, तो उपेंद्र कुशवाहा से बड़ा पावरफुल लीडर होगा कौन? तो उपेंद्र कुशवाहा बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं अपने हिसाब से, एक पॉलिटिकल एक ठीक ठाक कदम है। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, कॉन्सिक्वेंसेज में कौन ठीक फिट बैठेगा नहीं बैठेगा, ये बाद की बात है, लेकिन फिलहाल जो उनके लिए स्टैंड है वो ठीक है। अच्छा, एक और बात यहाँ उठती है कि जेडीयू क्यों नहीं ऑफिशियली क्यों नहीं उनको पार्टी से निकाल रही है? क्या वजह हो सकता है? बहुत मतलब जेडीयू इस तरह के काम करती नहीं है, जैसा कि ललन सिंह भी अपने से निकल गए थे, उपेंद्र कुशवाहा भी अपने से निकल, शरद यादव, हाँ, जॉर्ज फर्नांडिस, अभी तक जितने भी नेता रहे हैं जेडीयू में, वो खुद से ही, मतलब जेडीयू ऐसा ये कर देता है कि पार्टी वो जो साथी उनके खुद ही निकल जाएं, मतलब इस तरह की परिस्थिति पैदा कर देती है जेडीयू। तो क्या वही परिस्थिति है कि ये प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कह दिया कि अगर नैतिकता बची है तो इस्तीफा दे दें? क्या यही इसी तरह का वो परिस्थिति है जो पैदा देखिए, हो जा रहा है? परिस्थिति कोई भी उपेंद्र कुशवाहा के लिए कर दे। उपेंद्र कुशवाहा क्या है ना कि नीतीश कुमार के साथ उस समय से हैं जब नीतीश कुमार स्ट्रगल कर रहे थे, जब नीतीश कुमार केंद्र में थे तब भी साथ थे, नीतीश कुमार राज्य में आए तब भी साथ थे, अलगाव भी दोनों में हुआ, लेकिन दोनों एक दूसरे के पूरक टाइप से फील होते हैं। कई बार जब दोनों साथ में रहते हैं, एक पार्टी में रहते हैं, तो लगता है कि नहीं वो इनको सपोर्ट करते हैं, वो इनको सपोर्ट करते हैं। उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा ने कहा भी, या हम लोगों ने भी देखा है कि जब भी कोई अटैक होता है तो उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू की ओर से सबसे पहले निकल के आते हैं। तो नीतीश कुमार के प्रति उनकी निष्ठा में कोई कमी इस समय नहीं थी, लेकिन अचानक क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये तो बेहतर नीतीश कुमार बताएंगे, और उपेंद्र कुशवाहा बता रहे हैं। अच्छा, दिसंबर के तीसरे हफ्ते की बात कर रहे थे उपेंद्र कुशवाहा, तो क्या वो तीसरे हफ्ते की क्या वो बात? देखिए, वो उपचुनाव की चर्चा कर रहे थे। उपचुनाव में जैसे क्या है ना कि उपचुनाव को लेकर उपेंद्र कुशवाहा सेंटिमेंटल टाइप का हो गए हैं। मतलब कुढ़नी उपचुनाव जेडीयू हार गई, इसको लेकर उन्हें बहुत गहरा धक्का लगा है। वो बार बार कह रहे थे कि कुढ़नी उपचुनाव पर चर्चा होनी चाहिए। कुढ़नी उपचुनाव में जेडीयू के काडर वोट ने जेडीयू को वोट नहीं किया, बीजेपी को वोट किया या किसी और को वोट किया, जिसको भी वोट किया। तो उपेंद्र कुशवाहा का ये दर्द जो है ना, वो बहुत मतलब उन्हें लग रहा है कि इसकी चोट उन्हें बहुत ज़्यादा लगी है, क्योंकि कुढ़नी से उनका लगाव रहा हो, या जाते आते रहे, मनोज कुशवाहा उन्हीं की कम्युनिटी से आते हैं, वो भी हो सकता है। तो कुढ़नी की हार वो पचा नहीं पा रहे हैं। आगे अलग अलग हालात बनते जाते हैं, कोई मिलने चला आता है, कहीं तस्वीरें वायरल हो जाती हैं, सब चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन कुढ़नी की हार तात्कालिक कारण ज़रूर है इस अलगाव का। अच्छा, क्या संभावित भविष्य क्या लग रहा है उपेंद्र कुशवाहा का? उपेंद्र कुशवाहा ने अपना भविष्य खुद डिक्लेयर कर दिया कि पार्टी में हूँ और रहूँगा। इसका मतलब ये अभी और खींचूंगा, और अभी मतलब चुप नहीं होने वाले हैं उपेंद्र कुशवाहा, अभी बोलते रहेंगे। जितनी बातें उन्होंने आज कही हैं, यकीन मानिए अभी उनके पास ऐसे ऐसे 10 प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लायक मटेरियल जरूर होगा, जिसमें अगर नीतीश कुमार की तरफ से अगर कोई मतलब डैमेज कंट्रोल की कोशिश नहीं हुई तो उपेंद्र कुशवाहा बहुत खींचेंगे, और हर बार इतना खींचेंगे कि पॉलिटिकल
मतलब बयानबाजियों का एक अलग ही सिलसिला निकलेगा। उसमें भाजपा भी कूदेगी, चिराग पासवान भी कूदेंगे, सभी लोग कूदेंगे और देखते रहिए और अभी तो कूद भी चुके हैं भाजपा वाले और चिराग पासवान तो कूद भी चुके हैं। चिराग पासवान ने तो उनके हिस्सेदारी वाली बात पर साफ साफ कहा क्यों नहीं मांगेंगे हिस्सेदारी, तो हिस्सेदारी वाली बात पर क्या अभी देखिए, अभी तो ट्वीट पर कूदे हैं ना। आज तो उन्होंने बाकायदा पूरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से उन्होंने कहा है, अभी घंटा भर रुक जाइए और एक से एक बाइट्स और एक से एक रिएक्शंस आएंगे इस पॉलिटिकल से, और वो अभी लंबा चलेगा। 7 दिन 8 दिन का वो मटेरियल है कि बिहार की राजनीति एकदम गर्म हो चुकी है और आने वाला जो ये बजट सत्र है ना, वो बहुत मुश्किल लाने वाला है। देखिए, तो कुशवाहा ने तो ये साफ कर दिया है कि वो पार्टी में हैं और पार्टी में रहेंगे, लेकिन अब आगे देखने वाली बात होगी कि उपेंद्र कुशवाहा का अगला कदम क्या होता है, क्योंकि कुशवाहा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्यमंत्री पर आरोप लगाकर ये जरूर साफ कर दिया है कि इस बार वो मामले को यूं ही आराम से नहीं छोड़ने वाले। मतलब वो इस बार जेडीयू को चुपचाप नहीं छोड़ेंगे। उपेंद्र कुशवाहा ने ये जता दिया कि इस बार उन्होंने पार्टी छोड़ी तो शोर मचेगा, लेकिन ये शोर कितना तेज होगा ये तो वक्त ही बताएगा। अब बने रहिए इनसाइडर लाइव के साथ। ये इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।